हमें हमेशा यही लगा रहता है कि हमारा दुख बहुत बड़ा दुख है, औरों का दुख हमसे कम है। बस इसी के चलते हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं और हमें लोगों से ईर्ष्या होने लगती है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे थे, तभी एक शिष्य ने उनसे एक कठिन प्रश्न पूछा, भगवान, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? जीवन और मृत्यु का चक्र कैसे चलता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक कहानी सुनाई। आज की कहानी भी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे अपने जीवन में समस्या ही समस्या दिखती थी। एक व्यक्ति था, उसके जीवन में हर वक्त कोई ना कोई समस्या रहती थी। कोई कभी बीमार पड़ जाता, कभी अपनी तनख्वाह को लेकर वो परेशान रहता था, कभी बॉस से झगड़ा हो जाता था। हर समय कोई ना कोई उलझन उसके सामने आती रहती थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करता था और सोचता था, मैं भगवान की इतनी पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन फिर क्यों भगवान मेरे जीवन में एक के बाद एक समस्या ही देते रहते हैं? बाकी लोग पूजा पाठ नहीं करते फिर भी मज़े में रहते हैं। मुझे लगता है शायद भगवान है ही नहीं। एक दिन उस पर एक भारी समस्या आ गई और उसके हाथ से उसकी नौकरी चली गई। वह घर जाकर भगवान के सामने बैठ गया और उनके सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, मुझे आपसे बात करनी है। आप आज रात को मेरे सपने में आकर मुझे दर्शन दो। वह लगातार भगवान से यही बोले जा रहा था और ऐसे ही बोलते बोलते उसे नींद आ गई और उसे एक सपना आया जिसमें भगवान ने उसे दर्शन दिए। भगवान को देखते ही वह लगातार बोलने लगा, भगवान, मैं पूजा पाठ करता हूँ, इतना आपको मानता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में एक के बाद एक समस्या लगी ही रहती है। गलत काम करने वाले लोग मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एक मैं सीधा साधा इंसान, मुझे क्यों आप कष्ट दे रहे हो? मैं इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहता हूँ। क्या आपको अपने भक्त पर तनिक भी दया नहीं है? भगवान बोले, नहीं वत्स, ऐसी बात नहीं है। मेरा प्रेम और दया तो हमेशा भक्तों के साथ है। इस पर व्यक्ति बोला, तो फिर भगवान मेरी समस्याओं को दूर करो। भगवान बोले, ठीक है। भगवान ने एक बरगद के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अपनी सारी समस्याएं एक कागज़ पर लिख दो और उसे एक पोटली में रखकर बरगद के पेड़ पर बांध दो। व्यक्ति बोला, सचमुच भगवान, आज ऐसा लग रहा है मुझे मेरे पूजा पाठ का फल मिल रहा है। भगवान बोले, रुको, पर इसके साथ मेरी एक शर्त भी है। तुम्हें उधर पोटली बांधकर आने के बाद उधर से एक दूसरी पोटली लेकर आनी होगी। उस पोटली में जो समस्या होगी वो तुम्हारे जीवन में आ जाएगी और जो तुमने समस्या लिखी है वो तुम्हारे जीवन से चली जाएगी। एक बात और, तुम किसी भी पोटली को खोलकर नहीं देख सकते। व्यक्ति ने कहा, ठीक है भगवान, मैं ऐसा ही करूँगा। व्यक्ति ने बहुत सारे कागजों पर अपनी समस्याएं लिखी और उसको इकट्ठा करके एक पोटली में रख दिया। उसके बाद उस पोटली को बरगद के पेड़ पर बांध दिया। उस पेड़ पर और बहुत सारी पोटली टंगी हुई थी। उसने एक पोटली उठाई, फिर वो सोचने लगा, कहीं इस पोटली में कोई बीमारी तो नहीं लिखी। फिर उसने उस पोटली को छोड़ दिया और दूसरी पोटली उठाई। फिर वो सोचने लगा, कहीं इसमें ऐसा ना हो कि मेरे परिवार में से किसी की मौत हो जाएगी। यह सोचकर उसने वह पोटली भी छोड़ दी। तीसरी पोटली उठाई, फिर वह सोचने लगा, कहीं इसमें ऐसा तो नहीं लिखा है कि मुझे मेरा घर बार, धन दौलत सब छीन जाएगा। ऐसा सोचते हुए उसने एक पोटली उठाई और झुंझलाकर वह बिना पोटली लिए वापस आ गए। भगवान बोले, तुम पोटली लिए बिना ही वापस आ गए। व्यक्ति बोला, मेरी समस्या क्या है वह तो मुझे पता है, लेकिन औरों ने उन पोटली में अपनी कौन कौन सी गंभीर समस्याएं लिखी है उनका तो मुझे तनिक भी पता नहीं, तो मैं कैसे उनमें से कोई भी पोटली चुन लूँ? भगवान बोले, तुम तो अपनी समस्या को त्यागना चाहते थे। व्यक्ति ने हाथ जोड़ लिया और बोला, भगवान, मैं समझ चुका हूँ, आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। दुनिया के सभी के पास समस्याएं हैं, लेकिन हमें अपनी समस्या ही बड़ी लगती है। मैं अपनी पोटली वापस लेकर आ जाता हूँ। भगवान बोले, यही तो प्रकृति का नियम है। हर मनुष्य को अपनी खुद की समस्याओं से जूझना ही पड़ता है। समस्या है तो समाधान भी है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एक ही है।
एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। इसलिए अपने जीवन की हर समस्या को शांति से सुलझाओ। कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करो। जिन लोगों को देखकर तुम्हें लगता है कि वह पाप करते हुए भी आनंद में है, असल में उस आनंद का उतना ही हिस्सा उन्हें दुख के रूप में प्राप्त होगा। यह नियम सब पर लागू है। तुरंत ही उस व्यक्ति का सपना टूट गया और वह उठकर बैठ गया। उसने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और हाथ जोड़ के कहने लगा, आपका बहुत बहुत आभार भगवान। यदि आप मेरे सपने में आकर मुझे नहीं समझाते तो जीवन भर मैं खुद को कष्ट पहुंचाता रहता। अब तो मेरी आस्था आप पर और बढ़ गई है। अब मैं हर समस्या का समाधान शांत चित्त होकर करूँगा, क्योंकि मैं जान गया हूँ यह प्रकृति का नियम है और यह नियम को कोई नहीं तोड़ सकता। बुद्ध ने कहा, यह जीवन भी वैसा ही है। हमें जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि हम केवल समस्याओं पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम उन्हें हल नहीं कर पाएंगे और अपने दुख को बढ़ाएंगे। इसके बजाय हमें समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें और शांति प्राप्त कर सकें। बुद्ध के इस उत्तर से शिष्य को गहरी सीख मिली। उसने समझा कि केवल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से कोई लाभ नहीं है। सही दृष्टिकोण और समाधान ढूंढने से ही जीवन को सार्थक और शांति में बनाया जा सकता है। जीवन में समस्याएं तो आती रहेगी, लेकिन उनका समाधान ढूंढने पर ध्यान केंद्रित करके हम उन्हें पार कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में समस्याओं का समाधान खोजने की गहरी अंतर्दृष्टि मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्या हमेशा रहेगी, इसलिए हमें उसका समाधान निकालने की आवश्यकता है। असल में सिर्फ समाधान ही हमारे हाथ की बात है। किसी से ईर्ष्या करने से या किसी को नीचा दिखाने से हम अपनी समस्याओं से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। ऐसे भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। ओम बुद्धाय नमः।